बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। अरवी किस तरीके से बनती है, बरसात के मौसम की ये डिश है। बरसात के मौसम में कुछ दिन के लिए ये मार्केट में आती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूं टेस्टफुल अरवी बनाने के लिए। टिप्स देने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। नंबर 1 टिप, आपने अरवियाँ जब मार्केट से लेके आनी है, जब आपने नहीं धोनी। ये नंबर 1 टिप है। लेस छोड़ती हैं, ये लेस वाली अरवियाँ होती हैं, या आपके हाथों को चिपक जाती हैं। नंबर 2, आपने बड़े पीस नहीं रखने। बड़े पीस वाली अरवी टेस्टफुल नहीं पकती। कम अज़ कम इतनी इस साइज़ की होनी चाहिए कि एक निवाले में आपकी एक अरवी आ जाए। और नंबर 3, इसके ऊपर या तो आप ग्लव्स डाल के जो है ना इसको आप बनाएं, या फिर आप इसको नमक वाले पानी में डिप करके रखें। ये मैंने इसको नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया। नमक वाले पानी में इसको काट लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। या फिर अगर फिर भी आपके हाथों को लगे तो सरसों का तेल या देसी तेल जिसे आप लोग कहते हैं, वो हाथों को लगा लें, तो ये फिर आपके हाथों को इनकी लेस जो होती है कुदरती तौर पे वो आपके हाथों को नहीं लगेगी। अब मैंने इनको 20 मिनट पहले नमक वाले पानी में इनको काट लिया इस साइज में, और अब मैं इनको अच्छे तरीके से खुले पानी में 2-3 दफ़ा इनको वॉश कर लूँ, धो लूँ। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अरवियों को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया। आधा किलो अरवियों की रेसिपी आपको दे रहा हूँ। आधा किलो अरवी थी। इसके साथ का पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर दें। ओके, ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, ये इसमें डाल दें। तकरीबन इसमें डाल दें 150 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया। इसको हमने फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अरवियाँ इसमें फ्राई करने लगे हैं। मैंने 4 मिनट इसमें इसको फ्राई करना है, लेकिन मैं आपको 3 मिनट के बाद मिलूंगा। 3 मिनट के बाद क्या शामिल करना है, आप मेरे साथ रहेंगे। इस तरीके से मैं फ्राई करूँगा। 3 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा शेफ़ बनने के लिए पहले आप कोशिश किया करें कि आपको पता हो कि कौन सी सब्जियां बादी हैं, कौन सी बादी नहीं है। ठीक हो गया, अरवी बादी है। 3 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। इस टाइम पे आके टीस्पून है, ½ टीस्पून अजवाइन शामिल कर दें, ½ टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा शामिल कर दें। 1 मिनट और फ्राई कर लूँ, उसके बाद आपको मिलता है। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसको इस स्ट्रेनर में निकालने लगे हैं। इसके साथ का एक पैन ले लिया, फ्लेम अभी बंद है। ये मेरे पास इस साइज़ के 1.5 प्याज है, एक ये इस साइज़ का, एक ये आधा। बस इसको मैंने कटिंग कर लें आप प्याज की इस तरीके से। जिस ऑयल में हमने अरवी को फ्राई किया था वही ऑयल उठाना है आपने। स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा सा छान लें, जितना आप पसंद करते हैं। इसको छान लिया हमने, इसमें डाल दिया ताकि अजवाइन और ज़ीरा अब इसमें हमें नहीं चाहिए। फ्लेम को ऑन कर दें। फ्लेम ऑन कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा प्याज को वो कर लूँ, ब्राउन कर लूँ। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जब तक प्याज ब्राउन होती है, इसके साथ का एक जूसर का जग ले लें। इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के शामिल कर दें। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल कर दें। 2 अदद टमाटर शामिल कर दें। ऐसे हल्का सा इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्राइंड करना है सबको इकट्ठे। बस इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, फिर मिलता है। जब हल्की सी प्याज ब्राउन हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए, उस टाइम पे आके टमाटर लहसुन अदरक जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दें। और तकरीबन 3 से 4 मिनट इनका पानी खुश्क होने दें। इसको इसमें इस तरह भून लें, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। उम्मीद है हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जब ग्राइंड किया था टमाटर लहसुन अदरक, उसमें पानी डाला था। टमाटर का अपना पानी भी होता है। 2 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। ½ टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दें। 1 टीस्पून, ये टीस्पून में बता रहा हूँ, खुश्क धनिया शामिल कर दें पिसा हुआ। हल्दी ½ टीस्पून शामिल कर दें। नमक ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल कर दें, और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। इसकी मैं भुनाई कर लूँ 2 से 3 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मसाले की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। फ्लेम को थोड़ा सा मैं कम करने लगा हूँ, हल्का सा। ये जो मैंने फ्राई की थी, ये इसके अंदर अरवियों को डाल दें और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इनको भून लूँ इस तरह प्यार से। उसके बाद आपसे मिलता हूँ।
ये अरवियों को भून लिया मैंने 2 से 3 मिनट, 2-3 घूंट पानी के इस टाइम शामिल कर दें बस, और इसमें इसको पकने दें तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी खुश करना है बस। मैंने 2 घूंट पानी के तकरीबन जब डाले थे, फ्लेम मेरा ये है, मीडियम से भी कम फ्लेम पे मैं इसको भून रहा हूँ अरवियों को, और 2 घूंट मैंने बाद में डाले। 4 घूंट तकरीबन पानी के मैंने डाल दिए और इसको मैं भूनता रहा, स्लो पकाता रहा। हल्का सा जो इसका कच्चापन था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको 5 मिनट इस तरह अरवियों को मिसाले में भूनने के बाद, ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी 3 से 4 अदद, ये इस तरीके से इस तरह कटी हुई थी, शामिल कर दें और इसको 2 मिनट इसमें पका लें। 2 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, ये तैयार हो गई हैं। फिर फ्लेम को बंद कर दें, डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही कहना, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने तैयार करके दिखाई है आपको। ये लें जी, इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए, आहा हा हा हा, सुभान ही अल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है कमाल की। लीमू निचोड़ना चाहें या साथ रखना चाहें, ओए होए होए, सुभान अल्लाह, मज़े, टेस्ट। ये लें जी, अरवी की सब्ज़ी किस तरीके से तैयार होती है मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी अरवी की जो रेसिपी है अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।